Hey, Assalamu alaikum and welcome back to Pakistan Defense Analysis. टर्की के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को सामने आई है और टर्किश प्रेसिडेंट की जानिब से इस चीज़ का ऐलान किया गया है कि स्पेन और टर्की की जानिब से TCG एंडलो L400 लाइट हेलीकॉप्टर डेक से बड़ी शिप की तैयारी पे काम शुरू कर दिया गया है, जिसे हम टर्किश एयरक्राफ्ट कैरियर भी शुमार कर सकते हैं। इसके नतीजे में ये चीज़ ऑफिशियली कही जा सकती है कि एक 60,000 to 65,000 टनेज की डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर अब टर्की के ऑफिशियल गोल्स में शामिल है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाले से जो इनिशियल प्लान इस वक्त बताया जा रहा है उसमें 50 एयरक्राफ्ट स्टेशन होंगे, जिनमें से 20 एयरक्राफ्ट जो हैं डेक पे, जबकि बाकी के 30 जो हैं हैंगर में पोजीशन होंगे। इन नेवल एसेट्स में बेकर का बनाया हुआ किजलिमा, एनका 3, टर्किश हरजेट, बेकर का ही TB3 यूकैफ और मुमकिन तौर पे कान नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो नेवल वेरिएंट है वो भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर मौजूद होने वाला है। एयरक्राफ्ट कैरियर में 3 रनवेज होंगे, जिनमें से 2 टेक ऑफ के लिए जबकि एक लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनिशियली स्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड बैरियर असिस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में जो है कैटोबार यानी कैटापुल्ट लॉन्च एंड बैरियर असिस्टेड रिकवरी सिस्टम को इंटीग्रेट करने के प्लान्स मौजूद हैं। ये यकीनन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इसके आसार जो है हमें पिछली चंद अपडेट से भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एनका 3 की जो है रनवे से लॉन्च के हवाले से प्रैक्टिस या टेस्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा टर्किश नेवी की जानिब से किजलिमा के ऑर्डर्स रिसेंटली दिए गए हैं बेकर कंपनी को। तो अगर आप इन सब कड़ियों को आपस में मिलाएं तो इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि किसी न किसी सूरत के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है टर्की के पास मौजूद होगा, जिसमें वो इन एसेट्स को इस्तेमाल करेंगे। श्योर, टर्की के पास जो है L400 लाइट हेलीकॉप्टर डेक मौजूद है, लेकिन ये एसेट जो हैं इससे बड़े एसेट में इस्तेमाल किए जाएंगे और उसके साथ कान नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि अगेन एक मैंड अनमैंड कन्फिग्रेशन के अंदर इस्तेमाल होने के चांसेस मौजूद हैं। तो उस हवाले से ये एसेट बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, लेट्स सी फ्यूचर में इसके हवाले से हमें क्या देखने को मिलता है। पाकिस्तान और USA की जानिब से कंडक्ट की जा रही फाल्कन टोलोन 2024 एक्सरसाइज, इसमें पहली बार जो है GF-17 थंडर की पार्टिसिपेशन हो रही है। तो इस हवाले से ये एक्सरसाइज बहुत अहम है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के इंडिजिनस स्टेप्स पे भी इस एक्सरसाइज में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं और पाकिस्तान का बनाया हुआ ACMI पॉड इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्स्ट लुक में एक मिसाइल की तरह ही मालूम होता है, लेकिन एक्चुअली ये एक इंस्ट्रूमेंट पॉड है जो कि मुख्तलिफ कैलकुलेशंस और सिचुएशंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में आप किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इस ACMI के ज़रिए वो कंडीशन, वो एंगल्स, वो स्पीड और वो इन्वायरमेंट जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली है या वो इन्वायरमेंट जिसमें आप नॉर्मल रूटीन से कंपेरेबल बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन डिटेल्स को स्टोर और एनालाइज करने के लिए इस ACMI पॉड को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह का एक और पॉड जो है GF-17 थंडर में भी इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने टर्की के साथ एक डील साइन की थी। सो इट्स अ गुड थिंग कि टर्की के बनाए हुए पॉड के साथ साथ पाकिस्तान का इंडिजिनस प्रोजेक्ट ACMI NG भी जो है वो F-16 में इस्तेमाल किया जा रहा है। लास्टली, फाल्कन टोलोन 2024 एक्सरसाइज 2 वीक्स में गालिबन ये एक्सरसाइज होनी थी और अब ये ख़त्म हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में USA के F-16 की जानिब से शिरकत की जा रही थी और इसे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है सेंट्रल एयर कमांड में मुनक्किद कर रहा था। इंडिया के F-35 प्रोग्राम के हवाले से 2 बेसिकली सेम लेकिन डिफरेंट न्यूज़ सामने आ रही हैं। ऐसे रिपोर्ट किया जा रहा है कि US कांग्रेस ने F-35 की इंडिया को सेल पे पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ये न्यूज़ भी सामने आ रही है कि इंडिया ने जो है F-35 को अवेलेबिलिटी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए F-35 ख़रीदने में इंटरेस्ट नहीं शो किया है, जो कि थोड़ा सा कॉमिकल भी है। लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर हम इसको एक फेयर तरीके से जज करें, क्योंकि इंडिया के पास जो है इस वक्त S-400 डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। टर्की जो कि नेटो का मेंबर है,
उनको F-35 की सेल पे S-400 की वजह से ही पाबंदी का सामना है। इस चीज़ के बावजूद कि टर्की एक्चुअली में F-35 के डेवलपमेंट का पार्टनर भी रहा है। सो फेयर तरीके से देखें तो ये डील नहीं हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली ये डील जो है सिर्फ इन्हीं मामलात पे तय नहीं होती है। बहुत से जियोपॉलिटिकल रूल्स और बहुत से जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका अपना अमल दखल भी होता है, सो यू नेवर नो। लेकिन इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के एम्बिशंस को देखें तो इस वक्त एमका जो है थोड़ा सा डिले उसकी डेवलपमेंट में हम नज़र आ रहा है। मुमकिन ऑप्शंस में फिर शायद SU-57 ही इंडिया की लाइकली ऑप्शन हो सकती है। इंडिया पहले भी इस प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन इसकी डेवलपमेंट में डिफरेंसेस के बाद इंडिया ने इस प्रोग्राम से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन इस वक्त से अब तक SU-57 में यकीनन बहुत से डिफरेंसेस आए हैं। लेट्स सी इस मामले में आगे चल के इंडिया किस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है।